वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर मोहम्मद सरवर एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री लर्नर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, हमारा एमसीक्यूज का वीडियो सेशन चल रहा है एफएससी के 11th क्लास में से। आज हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करते हैं लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्वेश्चन 1 है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द ऑप्शन ए molecules of water in liquid state, option B molecules of solid iodine, option C helium atoms in gas at high temperature, and option D is molecules of HCl gas। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि वो कौन सी सब्सटेंस है जिसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं और इनके अलावा और दूसरी फोर्सेस नहीं पाई जाती, ना ही डायपोल फोर्सेस पाई जाती हैं, ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो इसके लिए ऑप्शन बी मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन ये दुरुस्त है, क्योंकि सॉलिड आयोडीन इसमें सिर्फ लंडन फोर्सेस पाई जाती हैं, इसके अलावा इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डायपोल फोर्सेस नहीं पाई जाती। क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉल्युबल इनटू ईच अदर, कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म एक दूसरे में हल हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? ऑप्शन ए है आयन डायपोल इंटरेक्शंस, ऑप्शन बी है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन सी है इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें कौन सा मौजूद तरीन है उसको हमने सेलेक्ट करना है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म इनके आपस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन बी दुरुस्त है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अमोनिया शोज ए मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5 ए एलिमेंट्स ड्यू टू। ऑप्शन ए है वेरी स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है एनहेंस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइट्रोजन, एंड ऑप्शन डी है पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। स्टूडेंट, इसमें अगर हम देखें तो 5th ग्रुप में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की वजह से होता है, इसलिए ऑप्शन बी एनहेंस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी फ्रीज होता है तो इसकी डेंसिटी के कम होने की क्या वजूहत है? ऑप्शन ए है क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ऑप्शन बी है चेंज ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑप्शन सी है empty spaces present in the structure of ice, and option D है change of bond angle। तो स्टूडेंट, इसमें ऑप्शन सी दुरुस्त है, empty spaces present in the structure of ice, क्योंकि हम अगर देखें कि वाटर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट के नतीजे में उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होते हुए उनके दरमियान कुछ खाली जगह बच जाती हैं, तो empty spaces उनके स्ट्रक्चर में आ जाती हैं आइस की, इस वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टेटमेंट है इन ऑर्डर टू मेंशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड द एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेंटीग्रेड करना हो तो इसके लिए एक्सटर्नल प्रेशर हमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि 760 उस वक्त होता है जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेना होता है, तो 760 टॉर उसका प्रेशर उसके ऊपर एक्सटर्नल करते हैं। इसमें चूंकि बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना है, इसलिए हमें जो एक्सटर्नल प्रेशर उसको बढ़ाने की जरूरत है, 760 mmHg से ज्यादा रखना होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिटवीन 760 टॉर टू 1200 टॉर ये दुरुस्त है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। आयनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन ए लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ऑप्शन बी हाई वेपर प्रेशर, ऑप्शन सी गुड कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, एंड ऑप्शन डी सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स। पहले 3 ऑप्शन एलिमेंट है, जबकि चौथा है ऑप्शन डी ऑप्शन सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स ये दुरुस्त है, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इसलिए सॉलिड्स पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट ये दुरुस्त है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया हुआ है। इसके ऑप्शन ए है हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी है परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ऑप्शन सी है अंडरगो क्लीन क्लेवेज विद नाइफ, ऑप्शन डी है मे हैव स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स,
स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड्स में पार्टिकल्स के दरमियान तरतीब नहीं होती, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ऐसे रीजन आ जाते हैं जहां पर कुछ ना कुछ तरतीब पाई जाती है। ऐसे छोटे से रीजन्स को इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी मे हैव स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये दुरुस्त है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्राई आइस फॉर्म दी। ऑप्शन ए आयनिक क्रिस्टल, ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, ऑप्शन सी कोवलेंट क्रिस्टल्स एंड ऑप्शन डी एनी टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। ड्राई आइस की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर हालत में होती हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं, इसलिए ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स ये दुरुस्त है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सूडो सॉलिड? ऑप्शन ए CaF2, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी NaCl एंड ऑप्शन डी ऑल ऑप्शंस। स्टूडेंट, इसके लिए ऑप्शन बी ग्लास ये दुरुस्त है, क्योंकि ग्लास एक सूडो सॉलिड की हालत में पाया जाता है, जबकि कैल्शियम फ्लोराइड ऑप्शन ए और ऑप्शन सी NaCl ये दोनों कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स की सूरत में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 10 को लें। डायमंड इज ए बैड कंडक्टर बिकॉज इट हैज ए टाइट स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी इट हैज ए हाई डेंसिटी, ऑप्शन सी देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डायमंड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन डी इज ट्रांसपेरेंट टू लाइट। तो इसके लिए ऑप्शन सी ये मौजूद तरीन है, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डायमंड स्ट्रक्चर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमें पता है कि डायमंड में कार्बन एटम्स के दरमियान sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है और सारे कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं और नतीजतन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता इस स्ट्रक्चर के अंदर, इसलिए नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए दुरुस्त होगा। इसी वजह से डायमंड कंडक्टर नहीं होता, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए होते ही नहीं है। द वॉल्यूम ऑफ आइस इंक्रीजेज दैन लिक्विड वाटर बाई। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि आइस का वॉल्यूम पानी की निस्बत कितना बढ़ जाता है जब आइस बनती है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 9% एंड ऑप्शन सी है 12% एंड ऑप्शन डी है 15%। तो इसके लिए 9% दुरुस्त आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। एलोट्रोपी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्शन ए कंपाउंड, ऑप्शन बी एटम, ऑप्शन सी एलिमेंट, ऑप्शन डी मिक्सचर। तो इसके लिए मौजूद तरीन जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। एलोट्रोपी का ताल्लुक एलिमेंट से होता है, क्योंकि ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, क्योंकि एलिमेंट से जो एक से ज्यादा हालतों में पाए जाते हैं वो एक दूसरे के एलोट्रोप्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी एलिमेंट इसके लिए मौजूद तरीन है।